हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल असामान्य आणविक द्रव्यमान को स्पष्ट किया और उसमें हमने देखा कि असामान्य आणविक द्रव्यमान को किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, और इसी तरह असामान्य आणविक द्रव्यमान को स्पष्ट करने के लिए वॉन्टॉफ ने एक गुणांक दिया, एक गुणांक का प्रतिपादन किया। उस गुणांक को वॉन्टॉफ गुणांक कहते हैं। हम ये कहते हैं असामान्य जो अणुभार है, असामान्य जो आणविक द्रव्यमान है, उसको स्पष्ट करने के लिए वॉन्टॉफ ने एक गुणांक प्रतिपादित किया, और वो गुणांक किस नाम से जाना जाता है? वॉन्टॉफ गुणांक के नाम से जाना जाता है। और इस वॉन्टॉफ गुणांक को आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई। वॉन्टॉफ गुणांक को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए वॉन्टॉफ गुणांक कैसे निकालते हैं। तो वॉन्टॉफ गुणांक आई बराबर, वॉन्टॉफ गुणांक आई बराबर प्रेक्षित अणु संख्यक गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणु संख्यक गुणधर्म। अब प्रेक्षित और सैद्धांतिक का मतलब क्या है? प्रेक्षित का मतलब है कि जो ऑब्जर्व हुआ है, जो हमें प्राप्त हुआ है, और सैद्धांतिक का मतलब होता है जो दिया गया है। प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म और सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। अब हम यहाँ पर कहें कि इसको और भी अच्छे तरीके से स्पष्ट करें तो यहाँ पर आ जाएगा आई बराबर संगुणन या वियोजन, संगुणन या वियोजन के पश्चात, संगुणन या वियोजन के पश्चात प्राप्त कणों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व प्राप्त कणों की संख्या। देखिए हम यहां पर यह कहें कि वॉन्टॉफ गुणांक आई बराबर क्या होगा? संगुणन या वियोजन के पश्चात, यानी जब हमने विलेय को विलायक में डाला तो उस स्थिति में क्या उसका वियोजन हो रहा है, क्या उसका संगुणन हो रहा है। तो संगुणन या वियोजन के पश्चात, यानी जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके पश्चात कितने कण हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी संख्या बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व, यानी उससे पहले पूर्व प्राप्त कणों की संख्या। ये कहलाएगा वॉन्टॉफ गुणांक आई। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वॉन्टॉफ गुणांक जो आई है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। प्रेक्षित का मतलब है कि हमें प्रैक्टिकली इतना ऑब्जर्व हुआ है, इतना प्राप्त हुआ है। सैद्धांतिक का मतलब है कि जो थ्योरेटिकल दिया हुआ है कि इतना था, उसे कहेंगे सैद्धांतिक। तो इसका मतलब है प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। तो आई बराबर क्या हो गया? संगुणन या वियोजन के पश्चात कितने कण हैं, यानी जब हमने विलेय को डाला विलायक में, अब तब उसका संगुणन हो रहा है या वियोजन हो रहा है, तब कितने पार्टिकल्स हैं, बटे विलेय और विलेय को विलायक में डालने से पहले कितने पार्टिकल्स थे, संगुणन या वियोजन के पूर्व प्राप्त कणों की संख्या। इस प्रकार हम क्या करेंगे? प्रत्येक अणुसंख्यक गुणधर्म का वॉन्टॉफ निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर ये कह देंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, उसका वॉन्टॉफ कैसे निकालेंगे? आई बराबर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, उसका वॉन्टॉफ निकालेंगे आई बराबर डेल्टा पी प्रेक्षित बटे डेल्टा पी सैद्धांतिक। डेल्टा पी प्रेक्षित बटे डेल्टा पी सैद्धांतिक बराबर डेल्टा टीबी प्रेक्षित
बटे डेल्टा टीबी सैद्धांतिक। ये तो किसके लिए हो गया, वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए वन टॉफ निकल गया। ये क्वथनांक में उन्नयन के लिए वन टॉफ निकल गया। अब आगे देखिए, बराबर डेल्टा टी एफ प्रेक्षित बटे डेल्टा टी एफ सैद्धांतिक बराबर, ये आ जाएगा पाई प्रेक्षित बटे पाई सैद्धांतिक, पाई प्रेक्षित बटे पाई सैद्धांतिक। अब देखिए हम यहां पर क्या कहेंगे, वन टॉफ गुणांक यदि हम प्रत्येक अणुसंख्यक गुणधर्म का निकालें तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए वन टॉफ गुणांक क्या आएगा, आई बराबर डेल्टा पी प्रेक्षित बटे डेल्टा पी सैद्धांतिक। हम क्वथनांक उन्नयन के लिए वन टॉफ निकालेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी प्रेक्षित बटे डेल्टा टीबी सैद्धांतिक। हम हिमांक में अवनमन के लिए वन टॉफ निकालें तब हम कहेंगे हिमांक अवनमन के लिए डेल्टा टीएफ प्रेक्षित और डेल्टा टीएफ सैद्धांतिक। फिर हम कह देंगे परासरण दाब के लिए निकालें तो पाई प्रेक्षित बटे पाई सैद्धांतिक। तो प्रत्येक अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए हम वन टॉफ का निर्धारण कर सकते हैं। अब आगे हम कहें कि यदि आई बराबर 1 हो, आई बराबर 1 हो तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि न तो संगुणन होगा और न ही वियोजन, यानी संगुणन भी नहीं होगा और वियोजन भी नहीं होगा, क्योंकि आई का मान 1 है, जितना प्रेक्षित है उतना ही क्या है, सैद्धांतिक वैल्यू आ रही है। आगे कह रहा है कि आई इज लेसर देन 1, आई का मान 1 से कम हो तो उस स्थिति में होगा संगुणन। उस स्थिति में क्या होगा, संगुणन। आगे क्या कह रहा है कि यदि आई इज ग्रेटर देन 1 तो उस स्थिति में होगा वियोजन। अब देखिए हम यहां पर ये कहें कि यदि वन टॉफ गुणांक आई का मान 1 हो तो यहां पर हम कह देंगे कि न तो संगुणन होगा न ही वियोजन होगा। यानी हमने ये कहा कि विलेय को जब विलायक में मिलाया तो उस स्थिति में विलेय का न तो आयनन हो रहा है और न ही विलेय का संयोजन हो रहा है। इसका मतलब वन टॉफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी विलेय जो है वो विलायक में जाकर न्यूट्रलाइज स्थिति में है, न तो वो वहां पर संगुणन की क्रिया कर रहा है न ही वियोजन की क्रिया कर रहा है। आगे कह रहा है कि आई इज ए लेसर देन 1, आई का मान 1 से कम हो, आई का मान 1 से कम हो तो उस स्थिति में होगा संगुणन। हम यहाँ पर कह दें कि जैसे हमने कल एग्जाम्पल पढ़ा था कि एसिटिक अम्ल को हम यदि बेंजीन में डालें तो उस स्थिति में हम देखते हैं एसिटिक अम्ल को बेंजीन में डालते हैं तो एसिटिक अम्ल का संयोजन हो जाता है, यानी संगुणन हो जाता है। तो उस स्थिति में कहेंगे एसिटिक अम्ल के लिए वन टॉफ गुणांक का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। एक बार बोर्ड में भी पूछा गया है ऐसे कि एसिटिक अम्ल के लिए यहां पर देखेंगे तो वहां पर वन टॉफ गुणांक का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। तो संगुणन की स्थिति में वन टॉफ हमेशा 1 से कम होगा। वियोजन देखिए, वियोजन का मतलब क्या है कि जैसे हम NaCl को हम पानी में डालें तो उस स्थिति में देखते हैं कि NaCl Na+ और Cl- आयनों में वियोजित हो जाता है, यानी वियोजन हो जाता है। तो उस स्थिति में कहेंगे कि वन टॉफ गुणांक का मान आई का मान 1 से अधिक होगा। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि वन टॉफ गुणांक आई बराबर 1 हो तब सिचुएशन कौन सी चलेगी, यदि वन टॉफ गुणांक का मान 1 से कम हो तब सिचुएशन कौन सी बनेगी, और जब वन टॉफ गुणांक का मान 1 से अधिक हो तब सिचुएशन कौन सी बनेगी। अब आगे देखिए, यदि वन टॉफ गुणांक को प्रत्येक अणुसंख्यक गुणधर्म से कनेक्ट किया जाए, यदि वन टॉफ गुणांक को प्रत्येक अणुसंख्यक गुणधर्म से कनेक्ट किया जाए तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन।
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के लिए अपन ने क्या पढ़ा है, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए बराबर काई बी। हम यहाँ पर कह देंगे कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती या विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। अब यदि हम इसे वन टॉप से कोरिलेट करें, वन टॉप से करें कोरिलेट, तो उस स्थिति में कह देंगे पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए बराबर आई इंटू काई बी, यानी ये जो मोल अंश है उसको वन टॉप से गुणा कर दो, ये वन टॉप का अणुसंख्या गुणधर्म के साथ रिलेशनशिप हो गया। अब यहाँ पर देखो पी नोट ए क्या है, पी नोट ए क्या है, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है, पी ए क्या है, विलयन अवस्था का वाष्प दाब है। तो और यहाँ पर पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए क्या है, ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन से तात्पर्य है तुलनात्मक कमी कितनी हो रही है। आपेक्षिक अवनमन से तात्पर्य है कि तुलनात्मक, अवनमन का मतलब कमी, तुलनात्मक कमी देखी जाए। तो यहाँ पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो अणुसंख्या गुणधर्म है उसको हमने वन टॉप गुणांक से कोरिलेट कर दिया। दूसरा हम कहें क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम। लास्ट में आया था ये डेरिवेशन में, तो एम बराबर अपन ने 1 रख दिया था, तब हमने ये निकाला था डेल्टा टी बी बराबर के बी। तो हम यहाँ पर इसको हम क्या करें, वन टॉप से कोरिलेटेड करें। डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, के बी क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल एम क्या है, मोललता है। और मोललता किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, जो तुम्हारे 11वीं क्लास में भी आ चुका है ये टॉपिक। तो मोललता क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। अब मैं यहां पर ये कहूं डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, के बी क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, एम क्या है, मोललता है। अब हम यदि इसको वन टॉप से कोरिलेट करें तो डेल्टा टी बी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम, वन टॉप से गुणा कर दिया। इसको यदि हम और खोलें तो डेल्टा टी बी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये आई को रिलेट हो गया। आगे चले, अगला देखिए तीसरा, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का जो डेरिवेशन था उसमें क्या आया था, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम। डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन। अब देखिए के एफ क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, के बी क्या था, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, एम वही मोललता हो गई। अब इस स्थिति में कहेंगे वन टॉप से कोरिलेट करें, डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम। तो आगे यदि इसको और भी सोल्व करें, डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये तीसरा हो गया हिमांक में अवनमन। तो पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसको हमने वन टॉप से कोरिलेट कर दिया। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, उसको हमने वन टॉप से कोरिलेट कर दिया। तीसरा हिमांक में अवनमन, उसको हमने वन टॉप से कोरिलेट कर दिया। चौथा है परासरण दाब।
पाई बराबर है CRT। पाई क्या है? परासरण दाब। C क्या है? सांद्रता। R क्या है? गैस स्थिरांक। T क्या है? टेम्परेचर। यहां पर हम कहें पाई बराबर, कोरिलेट कर रहे हैं वन टॉप से गुणा कर दो ICRT। पाई बराबर ICRT। तो यहां पर देखिए चारों जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, पहला वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा परासरण दाब। इन चारों को हमने वांटॉफ गुणांक से संबंधित कर दिया। तो चारों को वांटॉफ गुणांक से संबंधित करते हैं तो पहले के लिए वांटॉफ गुणांक से संबंधित होने के बाद में जो आता है डेरिवेशन वो आता है P नोट A माइनस P अपॉन P नोट A बराबर I इंटू काई बी। यानी ये वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन जो है I इंटू काई बी बराबर किसके है? I इंटू काई बी के। दूसरा कोरिलेशन कौन सा आ रहा है? ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा आ रहा है डेल्टा TB बराबर I इंटू KB इंटू स्मॉल m। यहाँ पर I तो है वन टॉप गुणांक, KB क्या है? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और m क्या है? मोललता। मोललता क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाएगी। और मोललता के लिए डेल्टा TB बराबर I इंटू KB इंटू मोललता के लिए WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये मोललता M के लिए। तो चाहे तो हम इसको ऐसे लिख दें, चाहे इसको ऐसे लिखें। फिर यहाँ पर डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू स्मॉल m। डेल्टा TF क्या है? हिमांक में अवनमन। I क्या है? वन टॉप गुणांक। KF क्या है? मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक और m क्या है? यहाँ पर मोललता। मोललता के लिए फॉर्मूला ये है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA I और ये KF, यहाँ पर डेल्टा TF। चौथा है परासरण दाब। पाई बराबर CRT। पाई बराबर क्या होता है? CRT। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वन टॉप से संबंधित कर रहे हैं तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? ICRT, जिसमें I क्या है? वन टॉप है, C क्या है? सांद्रता है, R गैस स्थिरांक है और T क्या है? टेम्परेचर है। हाँ देखिए, हम एक न्यूमेरिकल को देखें और उस न्यूमेरिकल में हम देखते हैं कि K4FeCN6 का 0.1 m का विलयन, K4FeCN6 का 0.1 मोलरता का विलयन 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वांटॉफ गुणांक का मान इतना रखता है तो विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो यदि R का मान इतना दिया हुआ है। ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ गया तो इसमें सबसे पहले तुमको ये देखना है कि सॉल्यूशन करते समय 0.1 m मोलरता, और मोलरता किसे कहते हैं कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? मोलरता। तो यहाँ पर 0.1 m मोलरता ये सांद्रता को स्पष्ट कर रहा है। और सांद्रता में अपन कहें मोलरता से क्या तात्पर्य है कि हम कहें कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहेंगे? मोलरता, जो हमने 11वीं क्लास में डिस्कस किया हुआ है, जिससे संबंधित न्यूमेरिकल भी अपन ने 11वीं क्लास में किए थे। तो मोलरता 0.1 m इतनी सांद्रता का विलयन है, उसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वांटॉफ इतना आ रहा है। तो उस स्थिति में विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मैं अपन अभी इसमें जो लिया था अपन ने वांटॉफ को, उसको स्पष्ट कर दूं कि K4FeCN6 है। इसके लिए I का मान 2.84, और मैंने तुमसे अभी ये कहा था कि यदि I का मान 1 से अधिक हो उस स्थिति में होगा वियोजन। क्या होगा? वियोजन। इसका मतलब ये है कि I का मान 1 से अधिक है तो इस स्थिति में K4FeCN6 का विलायक में डालने पर वियोजन हो जाता है। ये अपने 2 आयनों में वियोजित हो जाता है। जो मेन पॉइंट है वो समझिए इसके। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वांटॉफ का मान 282.84 है, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि I का मान 1 से अधिक है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने
आयनों में वियोजित हो जाता है। तो ये कंडीशन जो चल रही है वो वियोजन वाली चल रही है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वियोजन में I का मान 1 से अधिक होता है, जबकि संगुणन में यानी संयोजन में I का मान 1 से कम होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे I का मान 2 पॉइंट कितना है, 84 है। टेम्परेचर T बराबर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर T कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस स्थिति में हम कहेंगे केल्विन में कन्वर्ट कर दें, 273 प्लस 27 बराबर कितना हो गया, 300 केल्विन। ये टेम्परेचर हो गया। R का मान तुमको दिया हुआ है, वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल में R का मान दिया हुआ होगा, और R का मान यहाँ पर दिया हुआ है, R बराबर है 0.0821 वायुमंडल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सांद्रता कितनी दी हुई है, C बराबर कितनी दी हुई है, सांद्रता C दी हुई है 0.1 m। m का मतलब मोलरता। मोलरता में हमेशा कैपिटल M आएगा, और मोललता और होता है उसमें हमेशा स्मॉल m आएगा, जो मैं 11वीं क्लास में बता चुका तुम्हें। तो मोलरता के लिए कैपिटल M चलता है और मोललता के लिए स्मॉल m चलता है। इसके न्यूमेरिकल्स भी अपन ने 11वीं क्लास में किए थे। अब देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं I का मान इतना है, T इतना है, R इतना है, C इतना है। उस स्थिति में हमसे क्या पूछ रहा है, ये विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। पाई बराबर हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, परासरण दाब के लिए वन टॉप भी दे रखा है, परासरण दाब पूछ रहा है, तो हम कह देंगे पाई बराबर होता है ICRT। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बराबर I का मान कितना है 2.84, C का मान 0.1, R का मान कितना है 0.0821 और टेम्परेचर T कितना है 300 केल्विन। तो उस स्थिति में यहाँ पर आ रहा है 6.99 ये पाई का मान। अब देखिए इकाई तुमको क्या लिखनी है, जो R की वैल्यू में ये दिया हुआ है वो यहाँ पर यूनिट चलेगी। यहाँ पर R का मान, यहाँ पर R की जो वैल्यू इसमें वायुमंडल है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा वायुमंडल। वायुमंडल तो यूनिट जरूर लिखनी है। यदि यूनिट नहीं लिखोगे न्यूमेरिकल में, तो उस स्थिति में तुम्हारे क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं, आंसर हैं, उसमें मार्क्स कट सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन को वापस रिपीट करो। K4FeCN6 का 0.1 m का विलयन 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वन टॉप कितना रखता है। विलयन का परासरण दाब कीजिए। अब इसने वन टॉप दिया हुआ है, सांद्रता दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ है, R दिया हुआ है। इसका मतलब है ये वन टॉप गुणांक को परासरण दाब से कोरिलेट कर रहा है, संबंधित कर रहा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि K4FeCN6 में I का मान इतना है, 1 से अधिक है, इसका मतलब इसका वियोजन हो रहा है, वियोजन से संबंधित है। टेम्परेचर T बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन हो गया। R का मान इतना दिया हुआ है, C बराबर 0.1 m है। यदि R का मान दिया हुआ नहीं हो तो उस स्थिति में तुमको R का मान ये लिखना 0.0821 वायुमंडल लीटर केल्विन मोल इनवर्स। अब देखिए ये इतना है, C इतना दिया हुआ है, पाई हमें ज्ञात करना है। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि कौन सा कोरिलेशन चल रहा है। पाई बराबर परासरण दाब के लिए पाई बराबर I इंटू C इंटू RT। पाई बराबर I का मान कितना है 2.84 वन टॉप, C बराबर सांद्रता 0.1 m, R क्या है गैस स्थिरांक है, T क्या है टेम्परेचर है। तो पाई का मान कितना आ रहा है 6.99। तो यहाँ पर 0.1 m क्या है, इस विलयन की सांद्रता है। और m से क्या तात्पर्य है, हमने 11वीं क्लास में भी लिया था, m से तात्पर्य है कि मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि मोललता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। और पाई का मान कितना आ गया 6.99। यूनिट क्या लिखनी है पाई की, यूनिट ये आएगी जो R की वैल्यू में यूनिट आ रही है। वायुमंडल लीटर है तो यहाँ पर वायुमंडल है, तो यह आ जाएगी 6.99 वायुमंडल।